नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और लालू यादव के बीच या पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच किस तरह की सियासी अदावत है वो खुलकर सामने आ चुका है और इसमें कहीं कोई छिपने और छिपाने वाली बात नहीं है। लालू यादव ने पप्पू यादव को निपटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दूसरी तरफ पप्पू यादव लालू यादव के फैसले को चुनौती देकर 2024 का लोकसभा चुनाव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़े। दरअसल पप्पू यादव के साथ इससे पहले लालू यादव ने एक बड़ा खेल किया था। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब पप्पू यादव ने एक बड़ा खेल किया है या पप्पू यादव एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं और उस खेल के बारे में हम आपको बताने आए हैं। तो पप्पू यादव महीनों लगे रहे, पूर्णिया लोकसभा सीट पर तैयारी करते रहे और बड़ा प्रभाव है पूर्णिया मधेपुरा इन लोकसभा क्षेत्रों में पप्पू यादव का। और इस बार पप्पू यादव जिद पर थे कि लड़ेंगे तो पूर्णिया लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया के नाम से महीनों अभियान चलाते रहे, रैली की, यहां तक कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया। और जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया तो ये उम्मीद जताई जाने लगी कि अब पप्पू यादव का टिकट कंफर्म हो गया है और वो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जाहिर तौर पर जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय ही कांग्रेस में कर दिया तो फिर क्या बचता था। ये बात साफ तौर पर सामने आ गई थी कि डील फाइनल हो चुकी है और पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया का सिंबल थमाती इससे पहले लालू यादव ने एक खेल कर दिया। जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया, उनको सिंबल थमा दिया। पप्पू यादव बेटिकट हो गए। लेकिन पप्पू यादव ने लालू यादव के फैसले को चुनौती देकर पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये बात बहुत खुलकर साफ हो चुकी है। हालांकि चुनाव नतीजे बताएंगे पप्पू यादव कितना भारी पड़े हैं, लेकिन कम से कम वो आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती पर भारी पड़े हैं और बीमा भारती तीसरे नंबर पर आ गई हैं, तीसरे नंबर पर रही हैं पूर्णिया में। अब पप्पू यादव क्या खेल करने जा रहे हैं लालू यादव के साथ वो हम आपको बताते हैं। दरअसल पप्पू यादव भी अब हिसाब किताब चुकता करने के मूड में है लालू यादव से और पप्पू यादव ने सपोर्ट करने का फैसला लिया है हिना साहब का। जो जानकारी, जो बात सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पप्पू यादव जाकर सिवान में हिना साहब की मदद करेंगे, उनके लिए वहां कैंप करेंगे। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और देखिए पप्पू यादव अगर हिना साहब की मदद करेंगे तो नुकसान आरजेडी का ज्यादा होगा। और ये बात मैं इसलिए तब कह रहा हूं जब ये सिटिंग सीट है जेडीयू की, तो जेडीयू का तो नुकसान होगा ही। अगर हिना साहब वहां से चुनाव जीतती हैं, पप्पू यादव उनकी मदद करते हैं तो वो जाहिर है आरजेडी और जेडीयू दोनों की मुश्किल बढ़ाएंगे। लेकिन हिना साहब मैदान में नहीं है या हिना साहब अगर कमजोर पड़ी तो माना यह जा रहा था कि लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच है। अवध बिहारी चौधरी और जो पूर्व विधायक हैं रमेश कुशवाहा उनकी पत्नी के बीच है। जेडीयू ने यहाँ एक प्रयोग किया, अपनी मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटा और रमेश कुशवाहा की पत्नी को टिकट दिया। इसलिए हाथ से माना यह जा रहा था कि लड़ाई थोड़ी आसान होगी आरजेडी के लिए, लेकिन हिना साहब मैदान में आ गई हैं। तो हिना साहब अगर मैदान में आ गई हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव लड़ रही हैं और पप्पू यादव उनकी मदद कर रहे हैं, करने जा रहे हैं मदद, ये खबर है, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान आरजेडी को होगा। क्योंकि हिना साहब अगर ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गई तो जेडीयू सिर्फ एक सीट हारेगी, लेकिन आरजेडी की साख दांव पर होगी। आरजेडी का गढ़ रहा है सिवान और आरजेडी से अलग होकर हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो आरजेडी के उम्मीदवार को हरा देती हैं। तो जाहिर तौर पर ये तेजस्वी यादव और लालू यादव की साख के लिए बड़ा संकट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।